जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और पिछले पार्ट में हम लोगों ने उप सहसंयोजक यौगिक से जुड़े हुए फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। आज के इस पार्ट में हम उप सहसंयोजक यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेट कंपाउंड से जुड़े हुए दूसरे सेट को देखेंगे और इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप कोई भी पॉइंट मिस करते हैं तो आगे के कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है K4FeCN6 इज़ एन। तो आपका जो K4FeCN6 है वो किस तरह का सॉल्ट है? डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, एसिड है या फिर बेस है? तो अगर ऑप्शन को देखें एसिड बेस तो ये ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि सीधी सीधी बात है कि ये एक साल्ट है। लेकिन इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह का सॉल्ट है? तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी कोई यौगिक इस तरह के ब्रैकेट में आए तो वहाँ पर याद रखिएगा जटिल लवण अर्थात कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। तो बिना कोई सोचे वहाँ पर आप सीधे टिक करेंगे जटिल लवण। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जटिल लवण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4 इज़। तो NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो Ni की मान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या X है और हम सभी जानते हैं CO एक न्यूट्रल कंपाउंड है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो वैल्यू पुटअप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप सीधी सीधी बात है कि Ni में अगर X मान लेते हैं और CO का वैल्यू 0 मान लेते हैं तो X प्लस 0 करते हैं इक्वल टू कोई चार्ज है नहीं तो 0 ही रहेगा, क्योंकि जब भी कोई चार्ज नहीं रहता है किसी भी कंपाउंड पे तो वहाँ पर वैल्यू बराबर के बाद क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा चीज़ है, x बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर निकेल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ पैरामैग्नेटिक इन द फॉलोइंग। तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पराचुंबकी है। तो पराचुंबकी क्या होते हैं? मैंने पहले भी बताया पिछले पार्ट में कि जिन कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं अगर उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पराचुंबकी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया कंपाउंड पराचुंबकी है? तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कर पाएंगे एलिमेंट की तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो ये जिंक की करके देखते हैं। Zn पे यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो Ar अर्थात आर्गन 4s2 3d10। चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे जिंक का किया हुआ है, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। अब यहाँ पर Zn 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, मतलब 4s2 को कट कर देंगे। तो उसके बाद बचेगा हमारा 3d10। तो D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इसका मतलब कि पूरे आर्बिटल भरे हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं 5 आर्बिटल होता है और पाँचों आर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पराचुंबकी नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन है कॉपर, जिसपे कि 2 पॉजिटिव चार्ज है। यदि हम बात करें कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आर्गन 4s1 3d10 होगा। तो यहाँ पर कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमें कम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक 4s1 से निकालेंगे और एक 3d10 से निकालेंगे। तो जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4s ख़त्म हो गया, 3d पर एक निकल गया। तो अब देखेंगे D में सिर्फ बचे हुए आपके इलेक्ट्रॉन हैं 9। तो इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाएगा अगर आप आर्बिटल में भर के देखेंगे। तो इस तरह से जो कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज है यह एक पराचुंबकी एलिमेंट है। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी। आप करके देख सकते हैं। आप देखेंगे जब आर्बिटल बनाएंगे 5 आर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 9 तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि युग्मित नहीं रहेगा, मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जिसमें मैंने बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं पराचुंबकी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो निम्नलिखित में किसकी संरचना वर्ग समतली है? तो आपको इसमें वर्ग समतली बताना है। तो वर्ग समतली के लिए हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। तो जिसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी संरचना होगी वर्ग समतली। लेकिन अगर sp3 होता है तो उसकी संरचना होती है टेट्राहेड्रल। तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है sp3 और DsP2 में।
तो आइए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, NiCN4 का होल 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर DsP2 आपका हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, इसलिए इसकी जो संरचना होगी वो वर्ग समतली होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनोइक लिगेंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक लिगेंड है। तो इसमें आपको निगेटिव वाला अर्थात एनायनिक लिगेंड बताना है। तो यदि अगर हम ऑप्शन देखें तो मैंने पहले भी बताया कि NH3 और जो CO है ये न्यूट्रल है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन देखें फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि ये एक एनायनिक लिगेंड है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप बाकी भी जितने भी लिगेंड होते हैं उनके चार्ज को जानते रहिए ताकि आपको ईजिली इस तरह के जो क्वेश्चन आए उनको सॉल्व कर सकें। आइए चौथे लिगेंड की बात करते हैं, एथिलीन डाई एमीन। तो इसका फार्मूला होगा NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर जो NH2 है दोनों किनारों पर, ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए ये बाई डेंटेड लिगेंड है। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा NH2 CH2 NH2 जो कि एथिलीन डाईएमीन है, जो कि एक आपका बाई डेंटेड लिगेंड है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। IPSC नेम ऑफ Na3CONO2 का होल 6 इज। तो आपको इसका IPSC नेम बताना है। तो क्लास 12th में आपने ज़रूर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में IPSC नेमिंग जानना सीखा होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे IPSC नेम करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, IPSC नेम जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग होता है। तो यहाँ पर जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं वो सभी इनऑर्गेनिक होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका नेमिंग क्या होगा। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखते हैं, तो हो गया सोडियम। उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड है यहाँ नाइट्रो, तो यहाँ पर 6 है तो हेक्सा नाइट्रो। फिर उसके बाद हम सेंटर एटम का नाम लिखते हैं कोबाल्ट, तो कोबाल्टेट क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए। और उसके बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट की 3rd है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3rd। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeS2 का होल 5 NoSO4। तो भूरे वलय संकुल अर्थात ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeS2O का होल 5 NoSO4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो आपको यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे SO4 है, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इतना जितना भी ब्रैकेट में हुआ आपका सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि SO4 पे 2 नेगेटिव था इसलिए। अब हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे x। अब उसके बाद है H2O, और H2O की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0, तो वहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे +0। उसके बाद है NO की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1। देखिए NO की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 भी होती है -1 भी होती है, लेकिन जब वो कोऑर्डिनेशन के अंदर रहता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर रहता है, तो वहाँ पर +1 होती है, लेकिन अगर वही बाहर रहता है तो -1 होती है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये भी याद रखिएगा, कहीं भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर +1 मिलता है। कैसे +1 आएगा मैं अभी आपको बताऊँगा, बट यहाँ पर याद रखिएगा Fe एक एक्सेप्शन है। हमेशा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3 मिलता है, बट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में मिलता है +1, जो कि एक अपवाद है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसे याद रखिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो +1 0 +1 और बराबर के बाद 2 लिखेंगे इसलिए क्योंकि ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे 2 - 1 तो आ जाएगा +1। तो यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो आया +1, और भूरे वलय संकुल में मैंने बताया है कि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये था आपका सेट 2 जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड से था। आपका स्कोर कार्ड कितना रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ ताकि आपको भी अच्छे वीडियो देता रहूँ, ताकि आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।